गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने फॉर्मूलों पे डिस्कस कर लिया था, सारे फॉर्मूले हमने बना लिए। उन फॉर्मूलों के यूज में हम चल रहे थे, तो फॉर्मूला के यूज करते हुए हमने बहुत सारे क्वेश्चन करते करते हम विविध प्रश्नमाला 3 में पहुंच गए। अब विविध प्रश्नमाला 3 का आपका लास्ट क्वेश्चन है साइन एक्स बराबर 1/4 और एक्स है वो दूसरे चतुर्थांश में है, तो आपको साइन एक्स बटा 2 कोस एक्स बटा 2 और टेन एक्स बटा 2 ये क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। अब साइन एक्स बटा 2 कोस एक्स बटा 2 और टेन एक्स बटा 2 प्राप्त कैसे होगा, उस पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो इन तीनों को ज्ञात करने के लिए अगर हमारे पास ये दोनों आ जाए तो टेन आपका एक्स बटा 2 बराबर होता है साइन एक्स बटा 2 और cos x बटा 2 ऐसे होगा। फिर sin x बटा 2 और cos x बटा 2 कैसे लाया जाए, इन दोनों को लाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, cos x होना चाहिए। तो cos x का एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x बटा 2 और एक cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस का 1। इस फॉर्मूले में अगर हमारे पास cos x का मान है तो हम sin x बटा 2 का मान निकाल सकते हैं, और cos x का मान है तो cos x बटा 2 का मान भी निकाला जा सकता है। साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि x बटा 2 है वो कौन से चतुर्थांश में आता है, उसके अकॉर्डिंग इन तीनों क्या हो जाएंगे, चिन्ह भी हो जाएंगे। अब देखो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले तो बताते हैं आपको कि x है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, तो क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए आपका दूसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब पाई बटा 2 से लेकर पाई तक। दूसरे चतुर्थांश में 90 से लेकर 180 डिग्री तक मान होते हैं, तो हमने इतना मान ले लिया कि भाई दूसरे चतुर्थांश में कौन है, आपका x है। अब हमें x बटा 2 चाहिए, तो 2 का भाग देते हैं प्रत्येक पद में, तो 2 का भाग दिया तो ये हो गया पाई बटा 4 और ये हो गया x बटा 2 और ये हो गया पाई बटा 2, यानी 45 से लेकर 90 तक। अब 45 से लेकर 90 तक चलेंगे तो 45 से 90 डिग्री तक के जो कोण है वो कौन से चतुर्थांश में आते हैं, वो आते हैं आपके प्रथम चतुर्थांश में। इसका मतलब x बटा 2 है वो आपका प्रथम चतुर्थांश में हो गया, इसलिए x बटा 2 प्रथम चतुर्थांश में है। अब x बटा 2 प्रथम चतुर्थांश में, इसका मतलब ये हो गया कि आपके sin x बटा 2 cos x बटा 2 और tan x बटा 2 तीनों के मान ही क्या आएंगे, धनात्मक आएंगे, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसलिए तो अब हमें sin x दिया और हम cos x कैसे निकालेंगे, तो sin और cos के रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है चूंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर होता है 1। हमें cos का मान चाहिए तो साइन वाले को उधर भेज दो, तो आपका cos स्क्वायर x बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब इसे मान लेते हैं, इसलिए आपका cos स्क्वायर x बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपका cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस 1/16। तो cos स्क्वायर x बराबर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम 16 आएगा, तो 16 माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ हो गया आपका cos स्क्वायर x बराबर 15/16। अब cos x बराबर आएगा आपका प्लस माइनस अंडरूट 15/16, प्लस माइनस दोनों आएंगे। अब x बताएगा कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो देखो x दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में cos क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए आपका cos x बराबर माइनस का अंडरूट 15/4 ऐसा आ गया। अब ये मान लेते हैं उनमें, तो वापस क्योंकि cos x बराबर cos थीटा ले लेते हैं, चलो cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, इसलिए इसका यूज करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 बराबर माइनस का अंडर रूट 15/4 ऐसे हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक को भेज देंगे उधर, क्योंकि अपने को साइन एक्स बटा 2 का मान ज्ञात करना है। तो एक उधर जाते इधर बच गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 बराबर माइनस का अंडर रूट 15/4 माइनस का 1। अब इस पूरे को हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 बराबर ये हो गया आपका अंडर रूट 15/4 प्लस 1। अब इधर क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम लिया हमने 4, तो आ गया आपका अंडर रूट 15 प्लस का 4। अब 2 का इधर भाग और दे दो, तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 बराबर अंडर रूट 15 प्लस 4 बटा हो जाएगा 8। ये हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन एक्स बटा 2 बराबर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 15 प्लस 4 बटा 8 ऐसा। अब यहाँ प्लस माइनस दोनों लेने चाहिए, लेकिन हमने केवल प्लस लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि एक्स बटा 2 है आपका प्रथम चतुर्थांश में ये बताया हुआ है। तो साइन एक्स बटा 2 बराबर हो गया अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 बटा यहाँ जाएगा 2 रूट 2। अगर आप इस अंडर रूट 2 को फिर हटाना चाहो तो ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से गुणा कर दो। तो यहाँ हमने क्या किया, अंडर रूट 2 से ऊपर भी गुणा कर दिया, अंडर रूट 2 से नीचे भी गुणा कर दिया। तो साइन एक्स बटा 2 बराबर ये तो जाएगा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, 2 और 2 कितने हो गए 4। फिर अंडर रूट के अंदर दोनों में से अंडर रूट कॉमन ले लिया, तो 2 अंदर जाके गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 8 प्लस 2 रूट 15। ये आपका साइन एक्स बटा 2 है, उसका मान आ गया। अब हम कोस एक्स बटा 2 का निकालेंगे। तो वापस चूंकि आपका कोस थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस का 1, इसलिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ तो इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं, यहाँ देते हैं, इसलिए समीकरण 1 से तो 1 से आपका आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस 1 बराबर माइनस का अंडर रूट 15/4। अब क्या करेंगे, इस माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1 उधर जाके। तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 बराबर 1 माइनस अंडर रूट 15/4। तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 बराबर 4 हमने लघुत्तम दे दिया, तो 4 माइनस अंडर रूट 15। अब 2 का इधर भाग दे दो, तो कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 बराबर 4 माइनस अंडर रूट 15 बटा कितना हो जाएगा 8। अब दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं। तो वर्गमूल करेंगे तो कोस स्क्वायर ये वर्गमूल करते इधर तो जाएगा कोस एक्स बटा 2 बराबर इधर आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15/8। अभी जो बात हुई, हमने प्लस का मान क्यों लिया है, क्योंकि एक्स बटा 2 आपको प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में कोस क्या होता है, धनात्मक होता है। अब वर्गमूल दोनों के लिए अलग कर लेंगे। तो कोस एक्स बटा 2 बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15 बटा 8 का हो जाएगा आपका 2 रूट 2। अब 2 रूट 2 आ गया, तो इसकी तरह ही हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा कर देंगे ताकि नीचे वाला रूट 2 आ जाए। तो अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 2। अब इसको हम इधर सोल्व करते हैं। आ जाएगा आपका कोस एक्स बटा 2 बराबर अंडर रूट के अंदर देखो ये भी अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है, दोनों के अंडर रूट कॉमन लेंगे तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 2 रूट 15 बटा रूट 2 गुणा रूट 2 2 और 2 2 कितने हो गए 4 हो गए। ये आपका आ गया कोस एक्स बटा 2। इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो।
x बटा 2, तो इन दोनों से निकल जाएगा, क्योंकि tan x बटा 2 बराबर होता है sin x बटा 2 और cos x बटा 2, इसलिए tan x बटा 2 बराबर बटा, तो sin x बटा 2 का मान तो है अंडर रूट के अंदर 8 माइनस 2 रूट 15 बटा 4, और प्लस का यहाँ साइन के अंदर तो ये प्लस का है, और कोस के अंदर ये रहा आपका अंडर रूट के अंदर 8 माइनस 2 रूट 15 और बट्टा में 4, तो 4 से 4 आपका हो गया कैंसिल, तो ये हो गया tan x बट्टा 2 बराबर, दोनों के अंडर रूट हम कॉमन लेंगे, तो 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बटा 8 माइनस 2 अंडर रूट 15, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगर और हल करना चाहो तो इसको और हल किया जा सकता है, अंडर रूट में इसके परिमेयकरण से क्या कर दो, गुणा करवा दो, उससे ये और अधिक हल हो सकता है। तो अपना इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट हो गया, और आपकी एक्सरसाइज 3 है वो भी कंप्लीट होगी। एक्सरसाइज 3 में सारी चीजें क्या आपकी इम्पोर्टेंट है और सारी चीजें आपकी भविष्य में काम आने वाली है, तो एक्सरसाइज 3 पर आपको विशेष ध्यान देना है। कुछ आपके 11th में कुछ ऐसे टॉपिक है जो जब तक आप मैथ को आगे पढ़ते जाओगे, आगे मैथ के बारे में जानकारी लेते जाओगे, तब तक ये सारी चीजें आपकी क्या है काम आनी है। तो आप इसको अगर अभी से अच्छे तरीके से तैयार कर लो तो आपके बहुत बेनिफिट